नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम धामी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां तेज। पार्टी पदाधिकारियों के साथ सीएम करेंगे बैठक। चुनाव को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी की जाएगी। तो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तमाम नेता और खुद सीएम धामी जुटे हुए हैं और आज इसको लेकर सीएम धामी चर्चा भी करेंगे। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उनके इस दौरे को लेकर क्या विशेष जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है। कल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, उसके बाद क्योंकि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा, ये 5 लोकसभा सीटें। इन पांचों लोकसभा सीटों में बीजेपी कैसे दर्ज कर सके, इसको लेकर के किस प्रकार से रणनीति बन सके, ये बीजेपी की एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कांग्रेस भी कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं। अभी 2 सीटों पे फिलहाल कांग्रेस ने भी कैंडिडेट नहीं घोषित किए हैं, लेकिन जो टकरा है, जो टक्कर है, वो बड़ी कांटे की है। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। दिल्ली दौरे पर वो केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से सकते हैं। केंद्र के जो बड़े नेता है, उत्तराखंड में किस किस की रैली हो सकती है, उत्तराखंड में हरिद्वार, अल्मोड़ा की सीट हो तो वहां पे प्रधानमंत्री की हो सकती है, दौरा भी हो सकता है। तमाम लोगों से वहां पर रैली होती है और वोटर को किस प्रकार से लुभाया जा सके, इसको लेकर के वोट परसेंटेज, मैदान और पहाड़, वोट परसेंटेज कितना परसेंटेज, ये एक बड़ी चीज देखने वाली। पुष्कर सिंह धामी चाहे बात हो सकती है, 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर है और सरगर्मियां तेज हो करके लगातार वो और बैठक भी करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि एक तो लोकसभा चुनाव नजदीक है और दूसरी बात ये कि उत्तराखंड में जिस तरह से एक समय में कांग्रेस पार्टी मजबूत रही और कहीं ना कहीं इस बार भी पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही रहेगी कि उत्तराखंड में अपनी उस मजबूती को वापस से हासिल कर पाए कांग्रेस पार्टी। ऐसे में लोगों के बीच अपनी जगह बना पाना, लोगों को बता पाना कि मोदी की गारंटी पर भरोसा लोग कर सकते हैं, डबल इंजन की सरकार में विकास होगा, ये एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अगर राष्ट्र निर्माण का सपना पीएम मोदी देखते हैं तो उस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी सीएम पुष्कर सिंह धामी के भी कंधे पर उतनी है। बिल्कुल पूजा, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी तक की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो लाभार्थी सम्मेलन कर रहे थे, इसकी खबर न्यूज इंडिया ने भी चलाई। तो लाभार्थी सम्मेलन में केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, उनका लाभ उत्तराखंड की जनता को किस प्रकार से मिल रहा है और उनको चिन्हित करके उनको सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे थे। और अब क्योंकि चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है, किस प्रकार से, क्योंकि कांग्रेस ने हरिद्वार सीट से अभी तक कैंडिडेट नहीं घोषित किया है कांग्रेस ने, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव का, तो त्रिवेंद्र वर्सेस हरीश रावत हो सकता है, क्योंकि आंकड़ा जो है, जो कहा जा सकता है कि बड़ा कांटे की टक्कर रहने वाली है। अल्मोड़ा सीट की, पौड़ी सीट की, अगर जो पूर्व राजस्थान कॉलोनी को बीजेपी कांग्रेस ने दावा किया है, उनको टिकट दिया हुआ है, तो नैनीताल की सीट तक अजय भट्ट को टिकट दिया है, अजय टमटा को। तो ये तमाम जो सीटें टक्कर होने वाली है, फिलहाल को लेकर के मुख्यमंत्री आज इसकी रैली उत्तराखंड में कराई, चाहे वो टिहरी की अगर बात हो या नैनीताल की अगर बात हो,
प्रधानमंत्री का दौरा कब लग सकता है, प्रधानमंत्री की रैली कब हो सकती है, इसी को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व मंत्री और ये जो भाजपा सीटें हैं, वो किस प्रकार से साधना है, प्रकार से आगे बढ़ाना है, से लगा करके और बहुत इस तरीके से इनको टाइट करना तमाम गतिविधियां है, चूंकि बीजेपी अब इस बोर्ड में लगातार चल रही है। अब पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल पन्ना प्रमुख से लगा किस प्रकार से फाड़ के वोट को पाया जा सके। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बात बिल्कुल साफ तौर पे बोली कि दिव्यांग है या जो लोग हैं उनको बार मॉनिटरिंग करके उनके घर आकर के उनका मतदान किया, इसी वजह से जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा। इस मामले को लेकर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, जो कि जाहिर सी बात है परसेंटेज यही चाहेगी कि जितना बढ़े तो जो है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। उत्तराखंड में 19 अप्रैल में मतदान होगा। 20 से 27 मार्च तक दाखिल किए जाएंगे नामांकन। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। देखिए, जब आप उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें हैं और ऐसे में जब बात 5 लोकसभा सीटों के चुनाव की हो, मतदान की हो, तो आपको बता दें कि यहाँ पहले चरण में मतदान होगा। यानी 19 अप्रैल को जब पहले दिन ही वोट डाले जाएंगे, उसी दिन उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और इसके लिए 20 से 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 19 अप्रैल को मतदान होगा। एक चरण में ही उत्तराखंड में चुनावी प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा। पहले चरण में ही 5 की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान करा लिया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान प्रतिशत 70% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि राज्य में कुल 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। अल्मोड़ा में निर्वाचन आयोग ने जरूरी कार्रवाई में जुटकर जिला निर्वाचन अधिकारी अल्मोड़ा विनीत तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। आचार संहिता लागू होते ही जिले में धारा 144 के नियम लागू कर दिए गए हैं। नियमों का पालन कराने के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया है। सार्वजनिक जगहों पर राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर्स को हटाने का भी काम शुरू कर दिया गया है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर मुख्य विकास अधिकारी एवं नोडल निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन की मतदाताओं से अपील करते हुए भारी संख्या में मतदान केंद्र की बात कही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लोकसभा हरिद्वार में अब चुनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी प्रत्याशी जनता के बीच अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। चलिए, देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उपद्रवियों से होगी अब नुकसान की वसूली। दंगाइयों को इलाज का भी भुगतान करना होगा। राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राज्यपाल
लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा उत्तराखंड सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को मंजूरी देने के बाद ये कानून राज्य में लागू हो गया है। अब प्रदेश में दंगाइयों से नुकसान और इलाज की भी पूरी वसूली की जाएगी। तो राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया है, उपद्रवियों से होगी अब नुकसान की वसूली। लक्सर के शिव चौक के पास बीजेपी चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया गया और इस मौके पर विधानसभा प्रभारी राजीव शर्मा ने कहा कि देश का नाम दुनिया में चमकाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश की जनता का पूरा रुझान लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी हैं और साथ ही अधिकारियों को उन समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिकायतकर्ता से फोन पर बात कर विस्तृत फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ता को समय पर समाधान न मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मसूरी सेंट जॉर्ज कॉलेज के एनुअल प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे और यहां पर प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सतपाल महाराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उत्तराखंड के विकास नगर से बड़ी खबर, जहां पर डाक पत्थर शक्ति नहर में कूदी महिला देवदूत साबित हुए उत्तराखंड एसडीआरएफ की टीम। नहर में डूबती महिला को बचाया। पारिवारिक कलेश से परेशान थी महिला जिसने छलांग लगा दी। खबर विकास नगर से है, जहां पर एक महिला ने डाक पत्थर डिग्री कॉलेज के सामने शक्ति नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए नहर में डूबती इस महिला को बमुश्किल बचा लिया। पीड़िता ने बताया कि उसका पति रोजाना घर शराब पीकर आता है, जिसकी वजह से घर में कलेश होता है। इसी वजह से उसने शक्ति नहर में डूबकर अपनी जान देने का फैसला लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। चमोली जिले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियों के साथ साथ विभागों को पूरी तरह से मुस्तैद रहने के निर्देश देते हुए कहा है कि जहां पर जाम लगता था वहां पर सड़क का चौड़ीकरण कर जाम से राहत दिलाने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि चमोली जिले में पिछले साल अगस्त के महीने में आई आपदा से गडोरा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा बह गया था, जिसके बाद से वहां के हालात खस्ताहाल है। खबर लक्सर से है, जहां पर बोर्ड परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए जनपद में 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। छात्रों ने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बोर्ड की परीक्षा दी है। वहीं होली एंजॉय परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक संजय चौधरी ने बताया कि उनके केंद्र पर परीक्षा के दौरान चेकिंग दल की ओर से कई बार औचक निरीक्षण भी किया गया और केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से नकल विहीन परीक्षा कराई गई है। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, मसूरी में देर शाम हुआ दर्दनाक हादसा। पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबे 2 मजदूर, एक की मौत। मलबे में फंसे दूसरे मजदूर को
निकाला गया बाहर। मजदूर की हालत काफी गंभीर है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां मलबे में एक मजदूर फंसा हुआ था जिसे बाहर निकाला गया। हालांकि पूरी घटना जो है मसूरी की है, जहां पर मसूरी जिले में खनन कर रहे 2 मजदूरों के ऊपर पहाड़ का एक हिस्सा टूट कर गिर गया, जिससे दोनों मजदूर दब गए। मौके पर एक मजदूर की तो मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव खुब्बनपुर में 20 दिन पहले 13 साल के बच्चे के अचानक गायब हो जाने से पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था। लापता बच्चे के पिता ने थाना भगवानपुर में अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले में खोजबीन शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने ईख के खेत से बच्चे का शव बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बच्चे के कातिल को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। उत्तराखंड के लक्सर में गन्ना समिति के सभी गोदामों पर एनपीके खाद पहुंचाया गया। खाद आने की सूचना मिलते ही गोदाम पर किसानों की भारी भीड़ लग गई, लेकिन 20% किसानों को ही एनपीके खाद मिल पाया है। समिति अधिकारियों का दावा है कि जल्द खाद की दूसरी खेप लाई जाएगी। बता दें कि बुरवाई के लिए किसानों को इसकी काफी जरूरत थी, लेकिन गन्ना समिति के पास एनपीके खाद का स्टॉक नहीं था। खबर लक्सर से है, जहां पर बाण गंगा और गंगा नदी के कई इलाकों में जमकर अवैध खनन का खेल चल रहा है। खनन माफियाओं के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि दिन में भी जमकर अवैध खनन का काम किया जा रहा है और प्रशासन पूर्ण रूप से अवैध खनन पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रही है। प्रशासन के अधिकारियों की नाक के नीचे से ही माफियाओं के अवैध खनन की जो प्रक्रिया है वो जारी है। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने एक बार फिर उच्च अधिकारियों से अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वेरीनाग के पुरानाथल में पिछले कई दशकों से लंबित बरतुगा सिरतोली सड़क का विधायक फकीर राम टमटा ने भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि आने वाले सालों में गंगोली हाट का हर गांव सड़क से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए सरकार गांव-गांव तक विकास कर रही है। और इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने कहा है कि क्षेत्र में लंबे समय से सड़क की मांग की जा रही थी, जिसके लिए सरकार धनराशि स्वीकृत कर सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर चुकी है। नैनीताल नगर पालिका सभागार भवन में वेंडर जोन कमेटी के साथ फड़ व्यवसायियों के वेंडिंग जोन चिन्हित करने के लिए बैठक आयोजित की गई। नगर पालिका ईओ राहुल आनंद ने बताया कि नगर पालिका की ओर से हाईकोर्ट के आदेश अनुसार नगर के 12 पत्थर, स्नोव्यू, किलवरी और तल्लीताल में 4 वेडिंग जोन बनाए गए हैं, जहां पर पंत पार्क के फड़ व्यवसायियों को विस्थापित किया जाएगा। बैठक के दौरान स्थानों के चयन को लेकर वोटिंग कराई गई, जिसमें कुछ स्थानों पर कारोबारियों ने अपनी सहमति दी है।
पिछले जो टीबीसी की बैठक हुई थी उसके क्रम में ये अगली बैठक थी। पहली बात कि इस बैठक में जो पहली बात उनका कहना था कि कुछ इंक्लूसिविटी की कमी थी, उसको पूरा कर लिया गया। सभी वर्गों के रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो एससी, एसटी, माइनॉरिटी, सभी के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित थे। उसके उपरांत जो है स्थल चयनों का जो मुद्दा था आज का मेन बैठक का था, तो उसके ऊपर डिस्कशन हुआ और उसके ऊपर वोटिंग भी कराई गई मेजोरिटी से। तो जो 2-3 स्थल हैं, जैसे कि हमारे स्नोव्यू के पास 2 स्थल हैं, साथ में एक लकड़ी टाल एक नया प्रपोज हुआ था, तो इन तीनों पे सर्वसहमति बनी है। इसके अलावा जो 3 स्थल और हैं, बाड़ा पत्थर के पास हैं, किलबरी चौराहा है, तो इन सब पे जो है अभी वोटिंग हुई है। वोटिंग के उपरांत अभी गिना जाएगा क्या हम मेजोरिटी में है या नहीं। बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।